हेलो गाइस, आज हम देखेंगे AWS क्लाउड वॉच। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट कोर टॉपिक है। आज हम इसके बारे में थोड़ा जानेंगे, क्लाउड वॉच क्या है, हम इसको क्यों यूज़ करना चाहते हैं अपने AWS के अंदर। और एक्चुअली क्लाउड वॉच दिस इज़ अ डिफ़ॉल्ट सर्विसेज। जब भी आप इंस्टेंस टू इंस्टेंस क्रिएट करोगे, आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सर्विसेज मिलती है, बट दिस इज़ अ बेसिक थिंग्स। इसके अंदर हम एक्स्ट्रा क्लाउड वॉच के अंदर हम क्या कर सकते हैं, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट क्लाउड वॉच क्या है? क्लाउड वॉच नथिंग बट एक कंप्लीट स्टैक है। कंप्लीट स्टैक मॉनिटर के लिए हम इसको यूज करते हैं एज ए क्लाउड वॉच। ठीक है। और यहाँ पे आप अपने एप्लीकेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क और बैकएंड जो भी सर्विसेज चल रही है इन AWS, यहाँ पे हम उसके इवेंट्स, लॉग्स, हम उसे थ्रू ऑटोमेशन से थ्रू भी ले सकते हैं। अदरवाइज हम लोग इसको यहाँ पे क्लाउड वॉच से थ्रू भी हम इसको अपने लॉग्स को कंप्लीट वॉच, यहाँ कंप्लीट लॉग्स ले सकते हैं थ्रू द क्लाउड वॉच। और इतनी सारी सर्विसेज आपको यहाँ पे सपोर्ट करती है क्लाउड वॉच। ठीक है। और चलो नेक्स्ट जाते हैं। क्यों ज़रूरत है, हम क्यों मॉनिटरिंग की ज़रूरत है? ठीक है। अभी यहाँ पे एक सिनारियो है। एक बंदा है जो एंड एप्लीकेशन यूज़र है। इसका यहाँ पे एप्लीकेशन स्लो चल रहा है। ठीक है। और एक बंदा ट्रबल शूट कर रहा है। फिर उसने क्या किया, उसने एक्सेलेट किया IT एडमिनिस्ट्रेटर को। दिस इज बेसिक थिंग, अवर दिस इज अ सिंपल चार्ट है एक्चुअली अपने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से वर्क करते हैं। तो यहाँ पे बंदे ने क्या किया, ये IT एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, अपने एप्लीकेशन ओनर, दिस इज एज एप्लीकेशन ओनर, वहाँ पे चेक करेगा व्हाट इज द प्रॉब्लम। ठीक है। तो यहाँ पे अपने एंड से एप्लीकेशन कोड चेक करेगा, डेटाबेस स्टोरेज वगैरह सब चेक करेगा, क्वेरीज चेक करेगा, उसके अंदर जो भी रिलेटेड डेटाबेस से रिलेटेड जो भी इश्यूज आ रहे हैं वहाँ पे चेक करेगा, थर्ड पार्टी सर्विसेज कहाँ पे चल रही है, इसकी क्या है, क्लाउड क्लाउड पे चेक करेगा, नेटवर्क पे चेक करेगा, बट क्लाउड कंटेनर पे भी चेक करेगा। ठीक है। तो दिस इज बेसिक सिनेरियो। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है कि एक्चुअली कहाँ पे क्या इशू चल रही है। ठीक है। तो क्लाउड यहाँ पे क्लाउड वॉच आपको यहाँ पे सपोर्ट करता है। दिस इज कॉल, जो भी लॉग जनरेटर होंगे आपके यहाँ पे, वो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लाउड वॉच थ्रू, या चाहो एप्लीकेशन कोड हो, चाहो डेटाबेस स्टोरेज हो, या चाहो क्लाउड हो, चाहो नेटवर्क हो, चाहो कंटेनर हो। ठीक है। तो ये क्लाउड वॉच अपने यहाँ सपोर्ट करेगा AWS के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। तो यहाँ पे देखेंगे आगे क्या है। ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या प्रोवाइड करेगा, फॉल्ट डिटेक्शन एंड रिजोल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड करेगा आपको यहाँ पे। और जो भी आपके एप्लीकेशंस के ट्रबल शूट इश्यूज चल रहे हैं, वहाँ पे आपको यहाँ पे जो भी एरर्स चल रहे हैं वो आपको यहाँ पे हेल्प करेगा इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए। राइट। और कैपेसिटी प्लानिंग के अंदर क्या है, बेसिकली कैपेसिटी प्लानिंग नथिंग बट एक पैटर्न है जो आपके यहाँ पे डिप डाइव करेगा अपने रिसोर्स यूजेज, जो भी आपने यहाँ पे पैटर्न दिए हुए हैं, ट्रेडिंग करेगा। ट्रेडिंग के बाद जो भी आपके कैपेसिटी प्लानिंग है वो भी आपको यहाँ पे सपोर्ट करेगा। जैसे कि आपका यहाँ पे प्लानिंग के अंदर फॉर एग्जांपल कि CPU, या तो वर्चुअल CPU आपको इंक्रीज करना है, या चाहे जो भी आपको यहाँ पे पूरे के पूरे कैपेसिटी प्लानिंग क्या करेगा, एनालिसिस आपको यहाँ पे दे देगा, भाई आपका ये चीज़ें यहाँ पे डिस्टर्ब है। ठीक है। तो यहाँ पे फिर परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजिंग के अंदर क्या करेगा, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजिंग बेसिकली आपको यहाँ पे एक बॉटल नेक रिसोर्सेज ट्रेनिंग करेगा, डीप डाइव करेगा यहाँ पे जो भी आपके एप्लीकेशंस थ्रू का रन हो रहे हैं क्लाउड, थ्रू क्लाउड। तो जो भी आपके यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के अंदर रिसोर्स यूटिलाइजेशन और आपको यहाँ पे एप्लीकेशन का बिहेवियर क्या है, वो आपको यहाँ पे हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है। तो व्हाट इज द क्लाउड वॉच, आपको आपके लिए क्या करता है क्लाउड वॉच आपके लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मॉनिटरिंग करेगा, अलार्म नोटिफिकेशन करेगा, यानी जो भी आपके यहाँ पे अलार्म प्री कॉन्फ़िगर किए हुए जो भी आपने, और जो भी आपने कस्टम अलार्म यहाँ पे आपने कॉन्फ़िगर किए हो, उसके आपको जो भी डिस्टर्ब्स आ रहे हैं आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे भेज देगा। लॉग मैनेजमेंट करेगा। लॉग मैनेजर आपको यहाँ पर लॉग स्ट्रीम भी कर सकता है, और इंडिविजुअल टाइम स्ट्रीम का लॉग भी आपको यहाँ पे भेजेगा। हम देखेंगे आगे लॉग स्ट्रीम के बारे में, हम लोग आगे बात करेंगे। और डैशबोर्ड एनालिसिस करके देगा, जो भी आपने यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर जो भी क्रिएट किया हुआ है, फॉर एग्जांपल कि आपने EC2 इंस्टेंस के कुछ CPU मेमोरी, आपने कस्टम मैट्रिक्स आपने यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं। राइट। तो कस्टम मैट्रिक्स क्या करेगा, जो भी आपने उसको यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया होगा,
इवेंट के अंदर, अलार्म के अंदर। तो आपको यहाँ पे पूरा एनालिसिस करके आपको यहाँ पे क्या यूटिलाइजेशन है, क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या आपने थ्रेशोल्ड सेट किया हुआ है, आपको यहाँ पे पूरे के पूरा डैशबोर्ड के अंदर आपको यहाँ पे एनालिसिस दे देगा। ठीक है। क्लाउड वॉच रिसोर्स मॉनिटर भी करता है। ठीक है। तो कौन से रिसोर्स मॉनिटर है आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख सकते हो कि EC2 इंस्टेंस है, डेटाबेसेस है, S3 बकेट है, और अदर सर्विसेज आपको उसकी मॉनिटर कर सकते हो। जैसे कि अदर सर्विसेज की बात करूँ तो लैम्बडा है, और क्लाउड फॉर्मेशन है, बहुत सारे सर्विसेज है जो आपको यहाँ पे इसके, यहाँ पे सबकी तो नाम लिखे नहीं जा सकते, बट मैंने क्या किया यहाँ पे एक अदर रिसोर्सेज यहाँ पे एक नाम दे दिया, मतलब अदर रिसोर्स में सब कुछ जो भी अदर सर्विसेज सपोर्ट करता है क्लाउड वॉच को, आप यहाँ पे इसको मॉनिटर कर सकते हो। देन क्लाउड वॉच कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको यहाँ पे मैट्रिक्स के बिलोंग्स आपको यहाँ पे लॉक्स एनालिसिस होगा। जैसे कि आपने यहाँ पे एक मैट्रिक्स देख दिया कि EC2 इंस्टेंस के अंदर मेरे को CPU यूटिलाइजेशन, जैसे कि बताया कि CPU यूटिलाइजेशन देखेंगे, सब प्रैक्टिकल लैब का आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअली हम लोग किस तरह से मैट्रिक कलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको टाइम ऑर्डर बेस आपको यहाँ पे जो भी आपके एक्सपेक्ट है, तो वो वहाँ पे आपके हर टाइम अकॉर्डिंग टू टाइम आपको यहाँ पे जो भी मॉनिटरिंग रिसोर्स आपके यहाँ पे मॉनिटर होंगे, और पर 1 सेकेंड टू 15 मंथ तक आपको इसका डेटा आपको मिलता रहेगा। बट एक कंडीशन है यहाँ पे कि अगर आप उसको, अगर फॉर एग्जांपल कि आपका एक बैकएंड में EC2 इंस्टेंस चल रहा, अगर आप कंटिन्यूसली इसको चलोगे, अगर अगर इन केस की सिचुएशन में अगर आपको EC2 इंस्टेंस डिलीट हो गया है या कुछ शट डाउन हुआ, तो उसके आपको यहाँ पे लॉक्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे इसलिए मैंने मेंशन किया था कि पर्टिकुलर एक्सपर्ट ऑफ द मॉनिटर रिसोर्स, जो भी टाइम ऑर्डर पे आपको वो चीज़ आपको यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हो। मैंने तो खाली एग्जांपल दिया है कि CPU डीलर, मतलब आप कोई भी सर्विसेज को आप इस तरह से आप टाइम ऑर्डर बेस आप यहाँ पे इसको मैट्रिक्स पे ले सकते हो। ठीक है। तो उसके हिसाब से आप उसको ब्लॉक्स भी आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। डायमेंशंस क्या है, डायमेंशन हम इसको कैटेगराइज करेंगे फिल्टरिंग थ्रू द मैट्रिक्स, जो भी आपके यहाँ पे दिस इज कॉल्ड एज एट्रीब्यूट, एक नथिंग बट ये एक एट्रीब्यूट है, इसके हिसाब से हम उसको कैटेगराइज करेंगे अपने अकॉर्डिंग। तो ये जो भी आपके मैट्रिक्स चल रहे हैं, जो भी जैसे व्हाट मैट्रिक्स मैट्रिक्स आपको यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, तो मैट्रिक्स नथिंग बट जो भी आपके एक्सपेक्ट्स है वो आपको यहाँ पे डायमेंशन से थ्रू आपको यहाँ पे फिल्टर होंगे। ठीक है। और ये जो स्ट्रेटेजिस क्या करेगा, बेसिकली नथिंग बट आपके यहाँ पे एग्रीगेट कर करके डेटा देगा, जैसे कि आपके लास्ट 5 5 आवर्स में आपके साथ क्या हुआ, 1 मिनट में क्या हुआ, तो आपको यहाँ पे आपको डैशबोर्ड आपको यहाँ पे एग्रीगेट करके दे देगा कि भाई ये टाइम से ये टाइम तक आपका यहाँ पे ये आपको प्रेजेंट कर देगा डेटा। ठीक है। अलार्म की बात करूँ तो नथिंग बट, जैसे कि ऑलरेडी मैंने बताया था कि अलार्म नथिंग बट जो भी आपके यहाँ पे एक्सपेक्ट है, रिसोर्सेज चल रहे हैं AWS के अंदर, बेसिकली वहाँ पे आपको ऑटोमेट ट्रिगर कर देगा अलार्म से। नथिंग बट जो भी अपने यहाँ पे CPU जो भी मैंने मेमोरी अपने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया एज अलार्म वॉच के अंदर, तो आपको यहाँ पे वो ऑटोमेटिक्शन कंडीशन बेस्ड, अगर उसके कंडीशन बेस्ड मैट हुआ, तो आपको यहाँ पे अलार्म आपको ट्रिगर कर देगा थ्रू द ईमेल नोटिफिकेशन, और अदर जो भी आपके कोई अदर सर्विसेज है उसके थ्रू आपको यहाँ पे अलार्म नोटिफिकेशन कर देगा। ठीक है। हाउ डज क्लाउड वॉच वर्क्स। ठीक है। क्लाउड वॉच कंप्लीट विजिबल क्लाउड रिसोर्सेज, जो भी आपके रिसोर्सेज है क्लाउड वॉच पे, आपको पूरे के पूरी कंप्लीट विजिबिलिटी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है। और बेसिकली ये कैसे करेगा, ये आपके मैट्रिक्स और लॉक्स पे जो भी आपके कलेक्ट करेगा। ठीक है। कलेक्ट करेगा आपके एप्लीकेशंस थ्रू, सर्विसेज थ्रू, या चाहो आपके AWS रिसोर्सेज हो, चाहो आपके कोई आउटसाइड एप्लीकेशन हो। ठीक है। आप इसको यहाँ पे मैट्रिक्स कलेक्ट करके आपको यहाँ पे फिर मॉनिटरिंग करेगा। जैसे मैट्रिक्स कलेक्ट करेगा फिर मॉनिटरिंग करेगा, उसको विजुलाइज करेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर बेस के आपको यहाँ पे जो भी ट्रबल शूट है, जो भी लॉक्स है, जो भी आपने सेट अल्स आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया, इसके हिसाब से आपको यहाँ पे एक इवेंट भेज देगा कि भाई आपका यहाँ पे ये डिस्टर्ब है, ये सर्विसेज आपको यहाँ पे चेक, और एनालिसिस करेगा
और एनालिसिस कैसा होगा आपका यहाँ पे कि जैसे कि मैंने बताया कि 1 सेकेंड टू 15 मंथ तक आपका यहाँ पे डिटेंशन डेटा रिटेंशन आपको यहाँ पे मिलते रहेगा थ्रू जो जैसे भी आप यहाँ पे उसको रिटेंशन पीरियड कॉन्फ़िगर करने के भी डिपेंड्स है कि आपको यहाँ पे कैसा आपको डेटा रिटेंशन चाहिए। कोई कोई कंपनी में 3 मंथ्स का अलाउड होगा, कोई कंपनी में 6 मंथ है, तो आपको यहाँ पे अप टू 15 मंथ्स आपके यहाँ पे इसको डेटा को एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्लाउड वॉच इस तरह से काम करता है। अभी थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करेंगे इवेंट पे। ठीक है, इवेंट पे एक आपको यहाँ पे रियल टाइम मॉनिटरिंग आपको यहाँ पे ऑटोमेशन मिलेगा। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे इवेंट कैसे आएगा कि जैसे कि इसी टू इंस्टेंस पे आपने ये क्या कर देगा, फॉर एग्जांपल कुछ भी एक डिस्टर्ब हुआ, वहाँ पे क्लाउड वॉच इवेंट बस में आपको स्टोर कर देगा। ठीक है, फिर क्या करेगा, यहाँ पे जितने भी इवेंट है एक वहाँ पे वैलिडेशन रूल रहता है। वैलिडेशन रूल चाहो आप फंक्शन से थ्रू ड्रॉप करो, क्रिएट करो थ्रू लैम्बडा फंक्शन। ठीक है, और फिर क्या करेगा, यहाँ पे रिप्लाई कर देगा आपको, इसकी ट्रिगर करेगा इवेंट बस के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे क्लाउड वॉच अलार्म रिस्पॉन्स करता है। और ये जो भी इवेंट कंज्यूमर है, लैम्बडा फंक्शन है या इवेंट रूल्स जो भी हमने डिफाइन की है, उससे थ्रू आपको यहाँ पे और थ्रू वर्कफ्लो, दिस इज कॉल्ड एज ए वर्कफ्लो। वर्कफ्लो के अंदर आपको यहाँ पे अब इवेंट एवरी टाइम आपको रिस्पॉन्स करेगा थ्रू द ऑटोमेशन। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि क्लाउड वॉच लॉग्स, लॉग ग्रुप्स और लॉग्स के बारे में मैंने जिस समय में वीडियो के मैंने बात किया था, तो ये क्या करेगा, क्लाउड वॉच लॉग्स जो भी आपकी सर्विसेज करेगा, कलेक्टिंग करेगा, मॉनिटरिंग करेगा, स्टोर करेगा थ्रू द वेरियस एप्लीकेशन और रिसोर्सेज जो भी आप रिसोर्सेज यूज करोगे, और आपको यहाँ पे इनेबल करेगा आपके रियल टाइम मॉनिटरिंग, एनालिसिस करके देगा, ट्रबल शूट करेगा। और जो भी आपके एप्लीकेशंस बिहेवियर पे है वो आपको यहाँ पे जो भी इश्यूज चल रहे हैं तो वहाँ पे आपको डैशबोर्ड के थ्रू या तो जो भी एक लॉग इंसाइट्स के अंदर आपको यहाँ पे पर्पस है उसका कि क्या इशू था आपको यहाँ पे डिस्कस कर देगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा एक एग्जांपल है कि यहाँ ये आपका आरडीएस ओरेकल चल रहा है। ठीक है, कुछ डिस्टर्ब हुआ, ये क्या करेगा, सीधा भेज देगा क्लाउड वॉच लॉग ग्रुप्स के अंदर। लॉग ग्रुप्स क्या करेगा, उसको कलेक्ट करेगा, उसको सेंड कर देगा लॉग इनसाइड के अंदर, और जो भी आपके इसके अंदर डैशबोर्ड क्रिएट किए हुए होंगे, जो भी कस्टम डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे, वो आपको वहाँ पे वो डेटा सेंड करेगा। अभी क्लाउड वर्ड डैशबोर्ड क्या है, क्लाउड वर्ड डैशबोर्ड आपको यहाँ पे फ्री टायर के अंदर आपको 3 डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं एज अ फ्री। और जो भी आप बाकी के सर्विस यूज करोगे, जो भी आप डैशबोर्ड क्रिएट करोगे, AWS आपका उसका चार्ज करेगा। तो ये इंसाइट्स आपको यहाँ पे इस तरह से बेसिक आर्किटेक्चर था कि क्लाउड वॉच किस तरह से लॉग जनरेट करेगा, कैसे रियल टाइम एनालिसिस करेगा, किस तरह से ट्रबल शूट करेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली ये ऑपरेशनल विजिबिलिटी है कि आपको यहाँ पे किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, अभी फीचर्स क्या है उसके, फीचर्स नथिंग बट हम उसको लॉग कलेक्शन के लिए लॉग कलेक्शन करेगा, आपका रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा, रिटेंशन भी आपको यहाँ पे मिलेगा, लॉग इनसाइट्स के डीप डाइव यहाँ पे देखेगा। और ये जो है सर्च एंड क्वेरी बेस पे काम कर, जो भी आपको लॉग्स जनरेट करने हैं यहाँ पे सर्च एंड क्वेरी से थ्रू आप इसके आप लॉग निकाल सकते हो। ये कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड वॉच लॉग्स क्या है, तो ये बेसिकली लॉग इवेंट्स है जो बेसिकली काम करता है थ्रू टाइम बेस। ठीक है, यहाँ पे 3 टाइप्स के लॉग आपको यहाँ पे क्लाउड वॉच लॉग्स मिलेंगे। एक लॉग इवेंट्स है, लॉग स्ट्रीम है, एक लॉग ग्रुप्स है। ठीक है, सबके बारे में हम बात करेंगे। लॉग इवेंट क्या है, नथिंग बट एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड है जो बेसिकली हम जो भी इसको डेटा जनरेट होगा आपके क्लाउड पे, आपको यहाँ पे टाइम स्टैम्प के इंडिविजुअल रिकॉर्ड आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। लॉग स्टैम्प कैसे रहेगा कि फॉर एग्जांपल कि आपका कोई भी EC2 इंस्टेंस हो गया, कोई एक सिंगल रिसोर्स हो गया AWS का, या तो कोई लैम्बडा फंक्शन से आपने, या तो कोई एप्लीकेशन थ्रू आपने उसको ट्रिगर कराया, तो जो भी आपका लॉग प्रेजेंट करेगा लॉग स्ट्रीम के अंदर। लॉग ग्रुप क्या करेगा कि लॉग ग्रुप आपको यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज करके देगा कि भाई ये EC2 इंस्टेंस का आपको यहाँ पे पूरे के पूरे जो भी लॉग ग्रुप है उसके हिसाब से लॉग ग्रुप क्रिएट करेगा। दिस इज ऑर्गेनाइजर। तो आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग होगा कि भाई लॉग ग्रुप हम ये लॉग के अंदर हुआ रहेगा या ये लॉग, तो हम इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है,
यूज केस क्या है? यूज केस नथिंग बट हम ट्रबल शूटिंग के लिए और डिबगिंग के लिए हम यूज करेंगे, कंप्लाइंस और ऑडिटिंग पर्पज के लिए हम इसको यूज करेंगे, सेंट्रलाइज लॉगिन और एनालिसिस के लिए, और जैसे कि बताया था मैंने ऑलरेडी, यूज केस भी मैंने बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया था इसके ऊपर, ठीक है। और परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के उसके भी बेस पे ये वर्क करता है, ठीक है। हैंड्स ऑन करेंगे हम उसको, सुन टू भी हम हैंड्स ऑन करेंगे, और उसका एक सैंपल हम लोग क्रिएट करेंगे, क्लाउड वॉच अलार्म किस तरह से हम लोग क्रिएट करेंगे इसके अंदर। तो आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और उसका हम सुन टू बी लैब हम लोग ज़रूर करेंगे कि किस तरह से हम लोग किस तरह से हम लोग उसको अलार्म कॉन्फ़िगर करेंगे, और किस तरह से हम उसको थ्रेशोल्ड कॉन्फ़िगर करके आपको यहाँ पे दिखाएंगे। तो स्टे ऑन वीडियो, सुन टू बी न्यू हम लैब लेके आऊँगा सुन टू बी। तो आपके वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।